मतलब सपने में आना, मतलब वो सच में माँ के ही दर्शन है? क्योंकि मैं तो देखो, वही इमेजिन करती हूँ अभी। एक बहुत ही फुल प्रूफ तरीका बताऊं मैं कि हाँ माँ जी। था क्या ये आपका मन का भ्रम था वो जानने का। हाँ जी। अगर ऐसे मुकुट बिकुट पहन के जैसे आपको फोटो में दिखती है, ये चनिया चोली पहन के झगमग झगमग कपड़ा पहन के गहने पहन के अगर दर्शन हुए तो वो माँ नहीं है। वो आपने फोटो में और मूर्ति में देखा है, वो आपके मन में वो माँ बैठी है, वो वही दिखेगी। नहीं, ऐसे जब नहीं पहली दिखेगा उसका बार चेहरा। मुझे दर्शन हुआ तब माँ भांडी घिस रही थी, बर्तन घिस रही थी, बर्तन धो रही थी, सोचो। साधारण साड़ी पहन के सपने हम्म। में। और जब साक्षात्कार पहली बार कामाख्या में बैठ के हुआ तब बोला, पहले तुझे सपना एक बार आया था, मैं तुझे कुछ कह रही थी, तो तू सपना याद है? क्योंकि मुझे सब चीज याद रहती थी, त्राटक मैंने इतना किया था। तो कहा, हाँ माँ। तो कोई औरत तो थी जो बर्तन घिस रही थी, ऐसे हाउस हेल्प होती है ना, वैसे हम्म। दिख रही थी, साधारण ऑफ वाइट साड़ी, उसके नीचे ब्राउन कलर का पेटीकोट वो दिख रहा है, कुछ ब्लाउज ब्लू कलर का, कोई मैचिंग नहीं, बिखरे हुए बाल। तो बोलती वो मैं तो थी। है ऐसा करने का हम्म। कैसे मालूम पड़ेगा कि तू आई? तो एकदम बन ठन के जो सपने में आई ना, तुम्हारी माँ तुमको घर पे मिलती है तब ऐसा मुकुट बिकुट पहन के हाथ में त्रिशूल और भाला लेके मिलती है क्या? सिर्फ चाकू। नहीं। ओके। हाँ। थैंक यू। तो जो साधारण स्वरूप में माँ दिखे वैसा, चलो मन में माँ तो है, वो छवि के प्रति तो माँ के इतना प्रेम है कि दर्शन माँ का सपने में हुआ, मतलब इतना मन में माँ बैठी है ना। अभी देखो, हाँ। हम ये संगीता जी जो है ना, यहाँ पे हाँ हम जी। लोग यहाँ से माँ की फोटो बनवाते हैं। अब ये देखो, ये माँ है, ये भुवनेश्वरी माँ, भवानी माँ, दिख रहा है हाँ फोटो? जी। नहीं, ये रहा, दिख रहा ये है? रहा, हाँ जी। हाँ हाँ। मिल दिख रही है माँ? बिल्कुल। अभी ये देखो, मुकुट बिकुट बनाना पड़ता है, पहनाना पड़ता है, लेकिन कितनी सिंपल दिख रही है। हम्म। आपकी माँ से शक्ल मिलती है ना उसकी, जी। कि नहीं? बिल्कुल। तो एक साधारण औरत से शक्ल मिलनी चाहिए। देखो, तुम्हारा स्किन, तुम्हारी चमड़ी, त्वचा, हड्डी, नस, हाड़, खून, बाल, आंख, विचार एक समय में तुम्हारी माँ का हिस्सा था कि नहीं? हाँ। बिल्कुल। अर्थात तुम कुछ भी नहीं, तुम अपनी माँ हो, बराबर। या। लेकिन माँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ भी नहीं, वो तो उसकी माँ है, क्योंकि वो नानी माँ के पेट में थी, बराबर। और नानी माँ, परनानी, तो सब कुछ आया कहां से? वो एक बड़े योनि से आया जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, उसको तंत्र महायोनि कहता है। तो हम वही माँ है, माँ काली तुम उसको कह लो, या ब्लैक होल कह लो, या नथिंगनेस कह लो, वैक्यूम कह लो, शून्य कह लो, हम सब वही है। और हम पूरे के पूरे वो है। और हम तो इतना छाती ठोक के बोल भी नहीं सकते, तुम तो बोल सकते हो, क्योंकि माँ कौन होती है? जो बच्चे को पैदा करती है। हम तो वो नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। जिसके पास भग है वो भगवती, भग मतलब योनि। जिसके पास बच्चा धारण करने के लिए गर्भ है, योनि है, भग है, वो भगवती। और जिसके साथ भगवती रहती है वो भगवान।
पुराने जमाने में हमारे परदादा वगैरह अपनी पत्नियों को भागवान कहते थे। जिसके पास भाग है, गुप्त भाग है, गुप्त अंग है, वो भगवान, वो भाग्यवान। भाग्य उसी के पास है जिसके घर में लक्ष्मी है, माँ है, बीबी है, बेटी है। हजरत मोहम्मद ने कहा है कि तुम्हारे घर बेटा हो तो तुम भाग्यशाली, और बेटी हो तो सौभाग्य तुम्हारे खुल गए, सौभाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली जिसको बोलते हैं, उसके घर एक बेटी पैदा हुई, सौभाग्य हुए। बहुत सुंदर बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना? बिल्कुल। तो जिसके पास भाग्य है, तुम तो हक से कहो कि मैं ही माँ हूं। अरे माँ का दर्शन नहीं हो रहा है, जाओ इधर जूम में वीडियो ऑन करो, करो ऑन, अपनी शक्ल देखो। हो गया माँ का दर्शन? देखो नहीं कर रही है। अब तुम्हारे नसीब ही ऐसे कि लक्ष्मी तिलक करने को आई और तुम मुंह धोने गए कि अभी ये बाल खुले कैसे? अरे माँ के तो बाल ही खुले रहते। डेंजर। जबान बाहर रहती है, चीखते रहती है, हाथ में मुंडी, दारू, खोपड़ी। तो डरना क्या? देखो स्क्रीन पे दिख रहे हो आप, Yes, हो गए माँ के दर्शन। तुम्हारी माँ तुमसे अलग नहीं दिखती। तो ऐसे स्वरूप में आए वो माँ। प्रेमा। हम्म। हम लोग एक बार एक शक्तिपीठ गए थे, तो मैं तो सो गया। उसके बाद में उधर कुछ गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस हमारे मित्रों को मिल गए, और हमारे गुरु के बेटे वो भी तभी दीक्षित नहीं थे, तो वो लोग बोले चलो चलो नीचे खाना खाने। मैं बोला मुझे खाना ही नहीं खाना है। वो होटल वाले जो थे, गेस्ट हाउस वाले, मैंने बोला आप लोग ने खाना क्या है? बोलते नहीं। बोला क्या खाने वाले? बोलते चावल उबालने वाले। मैं बोला मेरे लिए भी बना दो, क्योंकि रोज तो हम लोग हमारी गुरु के घर पे ही खाते थे, माई के घर पे। तो जब मेरा मित्र घर पे आया, रूम में, गेस्ट हाउस में, तो यहाँ थोड़ा काला था, यहाँ पर्पल था, यहाँ लाल था, यहाँ पर ऑरेंज था। सब जगह बहुत मारा था उसको लोगों ने। वो सब लोग नीचे होटल में खाना खाने गए, वहां पे बहुत दारू पी ली उन लोगों ने, और मुझे मालूम था ये लोग दारू पियेंगे, इसके लिए मैं गया नहीं। और उसके एक दिन पहले मेरी हालत खराब कर दी थी, मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि मैंने दारू नहीं पी थी, और मैं सबको संभाल के अपने अपने सबके घर पे, सबके गेस्ट हाउस में, सबके होटल में छोड़ के, अपनी पूजा पाठ छोड़ के उनकी सेवा कर रहा था। रात को जप करने का आनंद ही कुछ और है। तो मैंने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे चावल खा लूंगा। वो लोग मटन बना रहे थे, मैं बोला मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, मैं खाली चावल खा लूंगा। मैंने चावल खा लिया, मैं सो गया। रात को दरवाजा 3 बजे ठोक रहा है, मैं जप कर रहा था बैठ के। अब माँ के साथ ही बैठना है तो शर्म किस बात की? तो निर्वस्त्र था, तो धोती लिया, कमर में लपेट ली और दरवाजा खोला। क्या हुआ? ये ऐसे इतना कलरिंग चेहरा कैसे हो गया? तो बोला जिस होटल में हम लोग खाना खाने बैठे थे। मैंने कहा दारू पीने बोलो, क्योंकि खाना इतना खाया होगा, दारू तुमने इतनी पी रखी है, यहां तक बदबू आ रही है। तो वहां पे कुछ गुंडे पॉलिटिशियन मिल गए, और हम लोग 8-10 गाड़ी भर के, उनके लोग, हमारे लोग, 2-3 गाड़ी हमारे लोगों की थी, 8-10 उनकी गाड़ी में थी, 8-10 लोग उनकी गाड़ी में थे, बाइक से। कहा हम लोग शेर देखेंगे, शेर, यहाँ पे पहाड़ पे शेर आता है इस जगह पे। वहां पे सबने गाड़ी बंद कर दी, लाइट बंद कर दिया, और बोला शेर आएगा, कोई आवाज नहीं करना। अब ये भाई साहब पीछे बैठे हुए थे और बड़बड़ा रहे थे, इनको बार बार सब बोल रहे कि आवाज मत करो शेर आएगा, आवाज मत करो तो शेर आएगा, आवाज सुन के नहीं आता।
और शेर सच में आया और इन्होंने जोर से बोला कि इधर मिरर एडजस्ट करो, देखो पीछे शेर बैठा है, और शेर भाग गया। सब लोग ने फिर शेर की इतनी रंगीन धुलाई की, सब जगह से कलरिंग हो गया शेर। जब घर पे आए तब हर प्रकार के रंग थे। किसी ने पर्पल मारा था, किसी ने ब्लैक, किसी ने लाल, ऑरेंज, पिंक, बहुत मारा सब लोग, सब और सब पिए हुए। अगर तुम किसी को कह दो कि मैं मां हूं, तो तुमको तो कोई मार भी नहीं सकता, कोई तुमको ये भी नहीं कह सकता कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम हो मां। तुमने जन्म दिया है बच्चे को। तो उस माँ में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। वो पूर्ण माँ है, तुम भी पूर्ण माँ हो। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो माँ पूर्ण है, ये माँ भी पूर्ण है, ये गुरु भी वही माँ है, वो पूर्ण माँ है। क्योंकि पूर्ण में से ही पूर्ण आता है। सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, ठक्कर का बच्चा ठक्कर ही होगा, ठाकरे का बच्चा ठाकरे होगा, ठाकुर का बच्चा ठाकुर होगा, क्योंकि पूर्ण में से ही पूर्ण आता है। अगर इस पूर्ण में से कभी कुछ पूर्ण निकाल लिया जाए, समझो मैं शरीर छोड़ दूं, मेरा शरीर शांत हो जाए, तो मेरे अंदर से पूर्ण मां निकल जाएगी क्या? नहीं। तभी जो बचेगा वो भी पूर्ण मां ही बचेगी। तब जो मेरी फोटो की पूजा करेगा, जब मेरी मूर्ति की पूजा करेगा, वो माँ पूर्ण माँ की ही पूजा, पूर्ण गुरु की ही पूजा कर रहा है। पूर्णास्य पूर्णमिदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। जो बचेगा वो भी पूर्ण होगा। तो जो स्त्रियां हैं ना, तुम तो रोज दिन में 4-5 बार तुम माँ का दर्शन करते ही हो आईने में। फिर बच गए तो जूम पे आ जाते हो। फिर तुमको शर्म आती तो तुम वीडियो ऑफ कर देते हो माँ के दर्शन करने की। कभी तैयार होते हो, तिलक बिंदी श्रृंगार लगाते हो, तो यही सोच के लगाओ कि मैं माँ का श्रृंगार कर रही हूं। मैं माँ हूं ना, मैं माँ का ही श्रृंगार कर रही हूं। तुम्हारा हर कार्य भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा हर शब्द मंत्र हो जाएगा। तुम्हारा हर कदम माँ की परिक्रमा हो जाएगी। यकीन मानो मेरी बात, क्योंकि अपने ही तो गोल गोल इर्द गिर्द तुम घूम रहे हो। तुम मान लो कि तुम माँ हो। चलते फिरते उठते बैठते सब चीज माँ की भक्ति हो जाएगी। हकीकत में मेरे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। चलते फिरते उठते बैठते मैं यही अनुभव करता हूं कि ये खाना खा रहे तो अभी हम लोग ने बैठ के पूजा में खाना खाया, तो माँ का प्रसाद विसाद हम नहीं खाते है। हम माँ है, हम माँ को भोग चढ़ा रहे हैं। माँ ही खा रही है। हम तो पैदा हुए तब से उपवासी है। सारे कृत्य माँ ने किए हैं इस शरीर से। ये व्यवहार रखो, जल्दी पता चल जाएगा कि तुम और तुम्हारी माँ एक ही है। ऐसे भी तो तुम्हारे पास तुम्हारा कहने योग्य कुछ भी नहीं। वो सब माँ के गर्भ में ही था। माँ मतलब तुम्हारी जनेता माँ नहीं, वो जगत जननी भवानी भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, उसी के गर्भ में सब हम थे। वहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड आए। हम्म।